चलिए, तो अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल की ये सीरीज़। देखते हैं क्या होता है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। अब ये जो सेक्शन है थोड़ा ट्रिकी सेक्शन है, नया सेक्शन हो सकता है क्योंकि इसमें एक्सक्लूसिव फार्माकोलॉजिकल चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। इजी है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप अगर ध्यान रखेंगे, थोड़े कंसेप्ट समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल्स आपको इजी हो जाएंगे। पहले क्या था कि सभी जगह पे, सभी मेडिकल कॉलेजेस में एनिमल्स होते थे। वहाँ पे एनिमल हाउस होता था, लाइव एनिमल्स होते थे, और इवन जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी करते थे। तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती थी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी कि वो देख सके, थोड़ा एक्सपीरियंस कर सके। लेकिन अभी क्या है कि जो हमारा मेडिकल काउंसिल है उन्होंने वो अननेसेसरी एक्सपेरिमेंटेशंस एनिमल के ऊपर बंद कर दिया है। तो इसीलिए क्या है कि ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है, बहुत हार्डली मिलती है। तो कुछ नया करना है अगर आपको, तो उनकी परमिशन के थ्रू आप एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेज में अभी आपको कम देखने को मिलेंगे ये एनिमल एक्सपेरिमेंट्स। अगर कुछ फार्मेसी कॉलेजेस में अगर आपको देखने को मिले तो आप वो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस कीजिए देखने के लिए। फिर भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। मोस्टली वी विल ट्राई कि फोटोग्राफ्स के थ्रू आपको पता चल जाए और इजीली एक्सप्लेन कर सके। तो क्या होता है एनिमल एक्सपेरिमेंट, जैसे हमें पता है कि हम लोग एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कोई भी जो ड्रग डेवलपमेंट फेज़ होता है, वो ड्रग डेवलपमेंट, अगर ड्रग एक प्रॉमिसिंग मॉलिक्यूल होता है तो उसको पहले एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसके बाद फाइल किया जाता है कि भाई ह्यूमंस के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के, और वो फिर क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जाता है और इवेंचुअली इट कम्स इनटू द मार्केट। तो जो पहला स्टेज है एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस का किया जाता है, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है ड्रग डेवलपमेंट में। तो वहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं? वहाँ पे मेनली ड्रग का जो एफिकेसी है, कितना इफ़ेक्टिव है, कितना सेफ़ है। उसकी कुछ टॉक्सिसिटी स्टडीज़ भी होती हैं, जैसे कार्सिनोजेनेसिटी, म्यूटेजेनिसिटी, एंटी इन्फ्लामेटरी, जो भी दवाई की जो भी एक्शंस होती हैं वो। और उसके अलावा कुछ एक्यूट क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज़ भी होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। तो ये सब चीज़ें निकलती हैं ड्रग्स की ये एनिमल एक्सपेरिमेंट के ऊपर से, और जिसको हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई एस्टेब्लिश ड्रग हो उसके साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी मैच कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं यूजुअली दो टाइप के होते हैं। एक होता है इन वीवो एक्सपेरिमेंट। इन वीवो में क्या होता है कि यहाँ पे एनिमल अलाइव होता है, ठीक है, जो एनिमल इज़ अलाइव, और उसके अंदर ड्रग इंजेक्ट की जाती है। तो एनिमल पूरा अलाइव रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि एनेस्थेटाइज्ड रहता है, ठीक है, लेकिन एनिमल इज़ अलाइव, उसका सिस्टम पूरा इंटैक्ट है। ड्रग हमने इंजेक्ट कर दिया उसकी बॉडी में, यूजुअली इंट्रापेरिटोनियल कोई इंजेक्ट करते हैं या फिर आइस के अंदर इंस्टिल करते हैं, ठीक है, स्किन के अंदर करते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, डिटेल में हम लोग देखेंगे उसके बारे में। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ये इन वीवो एक्सपेरिमेंट्स है। तो यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस नहीं किया जाता या फिर उसे मारा नहीं जाता। हम लोग सेक्रीफाइस वर्ड यूज़ करेंगे जो थोड़ा अच्छा लगता है। जबकि इन विट्रो में क्या होता है, जैसे हमने बात की कि इन विट्रो में यहाँ पे हमको एनिमल को सेक्रीफाइस करना होता है, ठीक है, एनिमल को सेक्रीफाइस करना होता है। क्यों सेक्रीफाइस करना होता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो काम करते हैं वो एनिमल को सेक्रीफाइस करके उसके अंदर से एक पर्टिकुलर टिश्यू निकालते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि जो पर्टिकुलर रैट है, तो रैट का हम यूट्रस ही निकालते हैं और उसके ऊपर ड्रग डाल के उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसी तरह से किसी का इलियम निकाल लिया, किसी का वास डिफरेंस निकाल लिया, किसी का एक कोई मसल निकाल लिया, नर्व मसल पूरा सिस्टम निकाल लिया, हार्ट निकाल लिया। तो ऐसे उसका जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उसको आइसोलेट करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं। जैसे यहाँ पे इसका कोलोन निकाल लिया, तो कोलोन के ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो एनिमल यहाँ पे मर जाता है या फिर सेक्रीफाइस होता है, और उसके जो अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, वो टिश्यू है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है या फिर एक्सपेरिमेंट्स है, इसे इन विट्रो एक्सपेरिमेंट कहते हैं।
तो डिफरेंस कई बार पूछते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट आईएमपी चीज़ है एग्ज़ाम में, वाइवा में ये आपको क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है कि भाई इन विट्रो एक्सपेरिमेंट और इन वीवो एक्सपेरिमेंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे हमने बात की कि यहाँ पे इन विट्रो में एनिमल किल किया जाता है या फिर सेक्रीफाइस किया जाता है, यहाँ से ज़्यादा एनिमल को एनेस्थेटाइज किया जाता है, लेकिन एनिमल अलाइव रहता है। हाँ, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशंस अनफॉर्चुनेटली एनिमल मर जाता है, वो अलग बात है, लेकिन हमारा इंटेंशन सेक्रीफाइस करना नहीं होता है, हमारा इंटेंशन पूरा उसका सिस्टम इंटैक्ट रखना होता है। इन विट्रोज में जैसे हमने बात की कि टिश्यू को आइसोलेट किया जाता है और उसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है, तो टिश्यू को सिस्टम के बाहर निकाल के, आउटसाइड द सिस्टम बाहर निकाल के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर, जबकि यहाँ पे एनिमल जिंदा रहता है, अलाइव होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हम लोग टिश्यू को बाहर निकाल रहे हैं, छोटा टिश्यूज़ है, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली डोज कम ज़रूरत पड़ेगा, सो लेस अमाउंट ऑफ ड्रग इज़ रिक्वायर्ड। बिकॉज यहाँ पे सारी सिस्टम इंटैक्ट है, तो कंपेरेटिवली ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग लगेगा इन वीवो स्टडीज़ में। यहाँ पे और कोई सिस्टम इंटरफियर नहीं कर रही है, क्योंकि आपने पूरा टिश्यू ही निकाल लिया है, पूरा कोलोन ही निकाल लिया है, तो जो उसका नर्वस सिस्टम है, वो जो जॉइंट है, वो पूरा नर्वस सिस्टम निकल जाएगा यहाँ से, तो कोई रिफ्लेक्सिस वगैरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि यहाँ पे क्या है कि बॉडी में रिफ्लेक्स सिस्टम जो होता है वो अभी भी एक्टिवेट है, तो ड्रग के रिस्पॉन्स में वो रिफ्लेक्स सिस्टम काम करेगा। बिकॉज यहाँ पे इन विट्रो में आप टिश्यू निकाल रहे हो, तो वो टिश्यू को आपको अलाइव रखना भी ज़रूरी है। आपने टिश्यू निकाल ली तो थोड़े टाइम में टिश्यू डेड होने लगेगी, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक अलाइव रहे टिश्यू, उसके लिए हमें प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर मेंटेन करना पड़ता है। और जो हम लोग मेंटेन यूजुअली करते हैं एक सोल्यूशन से, जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन, और उसको एयर, ऑक्सीजन वगैरह देने का ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं, तो एरेशन भी मेंटेन करते हैं, एक पीएच पर्टिकुलर मेंटेन करते हैं, जिससे टिश्यू अलाइव रह सके। जबकि यहाँ पे हम आइसोलेट तो नहीं कर रहे हैं टिश्यू को, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनेस्थेटाइज करते हैं। तो जब एनेस्थेटाइज करते हैं तो उसका एयरवे, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, वो सब चीज़ों को हमें मेंटेन करना ज़रूरी है। इन विट्रो एक्सपेरिमेंट मोस्टली किसके लिए यूज़ होते हैं, वो यूज़ होते हैं स्पेसिफिक उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानने के लिए, कि भाई पर्टिकुलर ड्रग कोलोन में जाके कौन सा रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, कंट्रैक्शंस करती है कोलोनिक मसल का या फिर रिलैक्सेशंस करती है, कैसे करती है, कौन से रिसेप्टर्स से करती है। तो मैकेनिज्म जानने के लिए ऐसी इन विट्रो स्टडीज़ होती है। जबकि इन वीवो स्टडीज यूजुअली किसके लिए होती है, कि ड्रग की इंटरैक्शंस क्या होती है, सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स क्या होती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन जनरल क्या होती है, और उसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या है। बिकॉज सिस्टम इंटैक्ट है, तो इससे हम जान सकते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि भी इन विट्रो का क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, और इन वीवो का क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। पहले इन विट्रो देखते हैं। तो इन विट्रो का एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन स्टडी कर सकते हैं। एक एनिमल को सेक्रीफाइस करने से उसके अंदर से काफ़ी सारी टिश्यूज़ मिलती हैं, तो मैनी टिश्यूज़ हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे आपने एक रैबिट को सेक्रीफाइस किया, तो रैबिट के अंदर से काफ़ी टिश्यू मिलेगी, जीआईटी है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसके मसल टिश्यूज़ हैं, तो काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलेंगे जिसके ऊपर आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी कोई जो सिस्टम है वो अफेक्ट नहीं करेगी रिस्पॉन्स के अंदर, क्योंकि वो टिश्यू आइसोलेट हो चुकी है। जबकि इन वीवो में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे बात की कि मल्टीपल सिस्टम का इफ़ेक्ट होगा, तो वो एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, कि आपको एक ओवरऑल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई टिश्यूज़ को हम अलाइव रखने का ट्राई नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जो भी पीएस, ये फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन, पीएच, एरेशन, टेम्परेचर, वो कुछ मेंटेन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और इवेंचुअली ये इसका जो रिज़ल्ट है थोड़ा प्रिसाइज होता है इन विट्रो के कंपैरिजन्स में, क्योंकि अदर सिस्टम का इफेक्ट भी रिफ्लेक्स सिस्टम हमें पता चलता है। सेम तरह से डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि इन विट्रो का क्या डिसएडवांटेज होता है। यहाँ पे एक ही पैरामीटर हम लोग स्टडी कर सकते हैं, और सिस्टमिक पैरामीटर्स हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं। आपको एक्शन एंड एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ेगा, और रिजल्ट्स जो भी आते हैं उसको फिर आपको आगे ले जाना पड़ेगा इन वीवो एक्सपेरिमेंट्स में।
जबकि इन वीवो का क्या डिसएडवांटेज है कि अगर एनिमल मर जाता है ड्यूरिंग प्रोसीजर अनफॉर्चुनेटली, तो आपको फिर से पूरा एक्सपेरिमेंट दूसरे एनिमल के ऊपर रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। तो एनिमल को अलाइव रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको यहाँ पे प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं मिल सकता, वो आपको इन विट्रो से ही मिल सकता है, ठीक है। तो प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे इन वीवो और इन विट्रो एक्सपेरिमेंटेशंस के। होपफुली आपको ये पता चल गया होगा।